नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाड़ी दोष का जो प्रमुख परिहार है, जो बहुत सारी स्थितियों के बाद अंत में जाकर के लगाया जाता है, उसके विषय में आज हम शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर चर्चा करेंगे। नाड़ी दोष विवाह में एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है और इसके कारण कई वर वधू का, कई दंपतियों का जीवन जो है विवाह सुख से वंचित रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली मिलान बहुत अच्छा है, किंतु नाड़ी दोष आने के कारण वह विवाह संभव नहीं हो पाता है। नाड़ी दोष के परिहार भी बहुत सारे बताए गए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें कुछ नक्षत्रों में नाड़ी दोष का परिहार है, वह भी हमने बताया है, और कुछ नक्षत्र और चरण भेद से भी नाड़ी दोष का परिहार होता है, इसके विषय में भी चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त एक प्रबलतम परिहार होता है या एक प्रबलतम उपाय होता है जो नाड़ी दोष को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है, ऐसा शास्त्रीय वचन प्राप्त होता है। यदि वर्ण, वर्ष, तारा, योनि इत्यादि जो 8 कूट की व्यवस्था हमारे कुंडली मिलान हेतु की गई है, यदि उनमें से कोई सा भी गुण नहीं मिल रहा है, फिर भी सभी दोषों का शमन करने वाला एक उपाय हमारे ग्रंथों में बताया गया है, किंतु अति आवश्यक होने पर। मतलब ऐसा नहीं है कि इस उपाय का, इस प्रयोग का सभी जगह पर इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। जब अति आवश्यक हो जाए, मतलब इसका विवाह इसी के साथ करना है और परिस्थितियां बिल्कुल विषम हैं, दोष भी नहीं मिल पा रहा है, ग्रह मैत्री भी नहीं मिल पा रही है, भकूट दोष उत्पन्न हो रहा है, तो इन सभी दोषों का शमन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है, जो बृहस्पति आचार्य एक हुए थे बहुत पहले, उन्होंने इस बात को बताया है। प्रमिताक्षरा टीका, पीयूष धारा टीका, जो राम दैवज्ञ द्वारा विरचित मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ है, और गोविंद दैवज्ञ की जो पीयूष धारा टीका है, उस टीका में विवाह प्रकरण में इस बात का संकेत प्राप्त होता है कि नाड़ी दोष यदि उत्पन्न हो जाए तो कौन कौन से विकल्प हमें उपाय करने चाहिए। इसके पहले के वीडियो में जो उपाय बताए गए थे, जो परिहार बताए गए थे, यदि वह परिहार जीवन साथी पर लागू नहीं हो पा रहे हैं किंतु विवाह करना अति आवश्यक है, तो ही ऐसी स्थिति में इस उपायों को करना चाहिए। तो आप मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ देखेंगे, उसके विवाह प्रकरण के 34वें श्लोक के टीका में प्रमिताक्षरा, जो उसकी पीयूष धारा, जो उसकी कमेंटेटरी है, जो उसकी व्याख्या बहुत ही सुंदर व्याख्या करता है, उसके 34वें श्लोक में इस बात का जिक्र किया गया है। वहाँ पर आचार्य कहते हैं कि नाड़ी दोषे जपादिकम तत्राप्यावश्यकत्वे गुरु, मतलब वहाँ पर भी यदि आवश्यकता हो तो गुरु, जो बृहस्पति आचार्य हुए हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि दोषापनुत्तये नाड्या मृत्युंजय जपादिकम विधाय ब्राह्मणांश्चैव तर्पयेत् कांचनादिना हिरण्यमयीं दक्षिणां च दद्यात् वर्णादिकूटके गावोन्नम वसनम हेम सर्वदोषापहारकम। देखिए अंत में यहाँ पर इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया हुआ है, सर्वदोषापहारकम, अर्थात समस्त प्रकार के जो विवाह से संबंधित, अष्टकूट से संबंधित जो दोष होते हैं, उन दोषों का यह हरण करने वाला होता है। ये जो उपाय बताए गए हैं, वह उपाय करने से इन समस्त दोषों का अपहरण हो जाता है, मतलब यह सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। वर्ण, वश इत्यादि, क्योंकि इन्होंने प्रयोग किया हुआ है कि वर्णादि कूटके, मतलब वर्ण, वश, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, भकूट इत्यादि कूट, विपरीत कूट उपस्थित होने पर यह सब उपाय आपको करने चाहिए। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में भी नाड़ी दोष आ रहा है या अन्य कोई दोष आ रहा है, तो उससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह उपाय आप यदि कर लेते हैं, इन उपायों का विधिवत शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार यदि आप आचरण करते हैं, तो निश्चित रूप से नाड़ी दोष, भकूट दोष या गण दोष या ग्रहमैत्री दोष जो भी हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो कौन कौन से उपाय हैं? सबसे पहले नाड़ी दोष के उपाय की हम चर्चा करेंगे, जो बहुत ही
नाड़ी दोष प्रभावी माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में नाड़ी दोष है, वर वधू की कुंडली में नाड़ी दोष है, तो स्वास्थ्य को लेकर के और संतति को लेकर के बहुत ही परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो उसमें करना क्या चाहिए, तो बताया है कि दोषापनुत्तये नाड्या, अर्थात नाड़ी दोष के शमन के लिए क्या करना है, मृत्युंजय जपादिकम, मृत्युंजय जप कराना चाहिए। और आदिकम शब्द का प्रयोग करती है, इसका मतलब इसके अतिरिक्त जो भी आयुष्य वर्धक मंत्र हैं या आयुष्य वर्धक सूक्त हैं या जो आयु को बढ़ाने वाले विविध प्रयोग हैं, उन प्रयोगों को कर लेना चाहिए। जैसा कि आचार्य ने निर्देश किया है कि मृत्युंजय जपादिकम, अर्थात महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप या अपनी शक्ति के अनुसार अत्यधिक मात्रा में जप करने से नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। यह सर्वप्रथम और प्रमुख परिहार माना जाता है नाड़ी दोष के लिए। अब हम दूसरे परिहार की बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि विधाय ब्राह्मणाश्चैव तर्पयेत कांचनादिना, विधाय ब्राह्मणाश्चैव तर्पयेत कांचनादिना, अर्थात ब्राह्मणों को विधिवत सत्कार कर लेना चाहिए। मतलब जो भी ब्राह्मण हैं जिनके माध्यम से यह उपाय किया जा रहा है, उसको अच्छे से उनका सत्कार कर लेना चाहिए। विधाय ब्राह्मणाश्चैव तर्पयेत कांचनादिना, और उनका तर्पण करना चाहिए, मतलब उनको संतुष्ट करना चाहिए। किससे, तो कांचन से। कांचन मतलब स्वर्ण, आदिना प्रयोग इन्होंने किया हुआ है, तो स्वर्ण, रजत या अन्य मणि या अन्य जो रत्न होते हैं, उन रत्नों के माध्यम से उनको संतुष्ट कर लेना चाहिए नाड़ी दोष के परिहार के लिए। तो यह दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख उपाय हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में नाड़ी दोष है तो किसी भी ब्राह्मण को अच्छे से विधिवत सत्कार करने के पश्चात उसे स्वर्ण दान दे सकते हैं, उसे रजत मतलब चांदी का दान दे सकते हैं, या कोई अन्य जो धातु है उसका दान दे सकते हैं, या फिर रत्न या मणि जो है उनका भी दान दिया जा सकता है नाड़ी दोष के परिहार के रूप में। तो यह दूसरा बहुत बड़ा प्रमुख परिहार हो जाता है नाड़ी दोष के लिए। यह स्थितियां तभी प्रभावित होंगी जब अति आवश्यक हो जाता है, अन्य प्रकार से नाड़ी दोष का परिहार नहीं मिल पाता है तब। मतलब नक्षत्र एक और राशि भिन्न की जो बात की जाती है वो भी उपाय नहीं लग पाता है। जो कुछ नक्षत्र निर्धारित हैं कि इन नक्षत्रों में नाड़ी दोष का परिहार नहीं हो पाता है, यदि वो परिहार भी नहीं मिल पा रहा है तो अंतिम में इस उपाय को करना चाहिए, और इस उपाय को करने के पश्चात नाड़ी दोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो यह दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय बताते हैं आचार्य, हिरण्यमयीम दक्षिणाम। हिरण्यमयीम अर्थात सोने की दक्षिणा, जो स्वर्ण मुद्राएं इत्यादि प्राचीन काल में प्रचलित होती थी, तो उनको भी दिया जा सकता है। हिरण्यमयीम दक्षिणाम च दद्यात् वर्णादिकूट के, मतलब वर्ण, वश्य, तारा इत्यादि जो अन्य कूट हैं, यदि वो दूषित हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, किंतु विवाह करना अति आवश्यक है, तो स्वर्ण दान जो है ब्राह्मणों को दे करके किया जा सकता है। यह तीसरा उपाय हो गया। दूसरा उपाय का ही यह भी एक परिवर्तित रूप था। अब जो चौथा उपाय जो महत्वपूर्ण बताया गया है, तो वो कहते हैं गावः अन्नम वसनम हेम सर्वदोषापहारकम, मतलब गाय का दान करना, ये चतुर्थ सबसे बड़ा उपाय माना जाता है गोदान। यदि आपकी कुंडली में नाड़ी दोष है तो संकल्प लेकर के विधिवत संकल्प पूर्वक उसका गोदान करने से, युग्म गोदान करने से, जो बैल और गाय दोनों होती हैं सवत्स मतलब बछड़ा सहित, उसका संकल्प पूर्वक विधिवत दान करने से भी नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। यह चौथा सबसे बड़ा उपाय माना गया है नाड़ी दोष के परिहार के लिए। इसके अतिरिक्त अन्नदान, पांचवा जो महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है, अन्नदान भी इसको करना चाहिए। जैसे तुलादान इत्यादि होते हैं, वो अन्नदान की ही श्रेणी में आते हैं। तो अन्नदान करने से भी आपका नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। यदि प्रबल नाड़ी दोष है, उसका उपाय नहीं लग पा रहा है, तो अन्नदान करने से वह नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त अंत में स्वर्णदान तो कहा ही गया है कि जो सोना दान करना, स्वर्णदान जो है सभी दोषों का हरण करने वाला होता है। तो इस प्रकार यदि आपकी कुंडली में भी नाड़ी दोष है,
तो ये उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका नाड़ी दोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो यदि आप भी इन उपायों को करवाना चाहते हैं तो आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।